नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवताओं के घमंड और भगवान की लीला की कहानी, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि अभिमान कभी भी टिक नहीं सकता। बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुर हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच झगड़े होते रहते थे। लेकिन एक दिन यह मनमुटाव इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में भीषण युद्ध छिड़ गया। देवताओं के राजा इंद्र ने अग्नि, वायु और अन्य बलशाली देवताओं की सहायता से असुरों का डटकर सामना किया। युद्ध में असुर हार गए। जो थोड़े बहुत बचे थे वे भी प्राण बचाकर भाग निकले। यह देवताओं की बड़ी जीत थी। पूरे संसार में उनकी वीरता की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन इस जीत ने उनके मन में अभिमान भर दिया। वे सोचने लगे, जब पूरी दुनिया हमारी पूजा कर रही है तो हमें किसी और की पूजा करने की क्या जरूरत। अब तक वे पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन अभिमान ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। भगवान अपने भक्तों को गलत राह पर जाते नहीं देख सकते। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को भटकता हुआ नहीं देख सकता, वैसे ही ईश्वर ने देवताओं का घमंड मिटाने का निश्चय किया। और फिर आसमान से एक अद्भुत तेजस्वी यक्ष पुरुष प्रकट हुआ। उसका तेज इतना प्रखर था कि अग्नि और वायु तक उसके सामने फीके पड़ गए। देवताओं की सभा में सन्नाटा छा गया। देवताओं ने पहले अग्निदेव को भेजा। मैं अग्नि हूं, मैं पूरे संसार को जलाकर भस्म कर सकता हूं। अच्छा, तो यह तिनका जलाकर दिखाओ। अग्नि ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका ज्यों का त्यों पड़ा रहा। अब वायुदेव की बारी थी। मैं वायु हूं, इस संसार की हर वस्तु को हिला सकता हूं, तो इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। वायु ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका अपनी जगह से हिला भी नहीं। अब स्वयं इंद्र यक्ष के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे निकट आए, यक्ष पुरुष अचानक अदृश्य हो गया। लेकिन तभी वहां देवी पार्वती प्रकट हुई। वत्स, वह कोई साधारण पुरुष नहीं था। वह स्वयं ब्रह्म था, जिसकी शक्ति से ही यह संसार चलता है। जिसे तुमने असुरों पर विजय पाने का श्रेय लिया, वह केवल भगवान की लीला थी, लेकिन तुमने इसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान कर लिया। पार्वती के इन वचनों ने इंद्र और समस्त देवताओं का अभिमान चूर चूर कर दिया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। हे माता, हमें क्षमा करें। हमने घमंड किया, लेकिन अब हमें वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। देवी पार्वती ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता केवल युद्ध के विजेता नहीं थे, बल्कि अपने अहंकार पर भी विजय पा चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। जब तक व्यक्ति में अभिमान रहता है, तब तक वह अपनी सच्ची शक्ति को पहचान नहीं पाता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।